नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था भाई? तो हमने स्टडी किया था सम बेसिक स्ट्रक्चर और अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर। देन आफ्टर दी हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्लियर? आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई? आज के लेक्चर में हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मानी इस वाले रीजन को स्टडी करना है। क्लियर? तो स्टार्ट कर देते हैं भाई, जहां से आपको पता है वहीं से। कल हमने क्या देखा था भाई? तो क्या एंथर कंटेन टू लोब्स। फाइनल, ये वाला हो जाएगा अपना फर्स्ट लोब और ये वाला हो जाएगा अपना सेकंड लोब्स। क्लियर? तो ईच एंथर कंटेन दी टू लोब्स। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? ईच लोब कंटेन टू थेका। क्लियर? यहां पर मेंशन किए हुए है फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? ईच लोब कंटेन दी टू थेका। इस हिसाब से लोब्स कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई? तो क्या लोब हो जाएगा डाइथेकस स्ट्रक्चर। लोब कैसा हो जाएगा भाई? डाइथेकस स्ट्रक्चर। क्लियर? इस हिसाब से पूछा जाए कि एंथर में कितने भाई थेका प्रेजेंट है, तो वन सिंगल एंथर कंटेन दी 4 थेका। क्लियर? मानी एंथर में 4 थेका प्रेजेंट है। इस हिसाब से एंथर कंटेन दी 4 थेका और स्ट्रक्चर इज नोन एज ए टेट्रा थेकस। क्लियर? ये वाला पोर्शन है, आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। क्लियर? अभी नेक्स्ट रहेगा समटाइम this theca separated by longitudinal ग्रुप। फाइनल, ये वाला हो जाएगा अपना लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। अभी हमें क्या देखना है? तो फाइनली ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया क्या देखना है भाई? तो अभी हमें देखना है भाई ट्रांसफर सेक्शन, और क्या बोलोगे आप भाई? टीएस ऑफ एंथर। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैंने कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, आपको मेरे साथ ही क्या बनानी है? फिगर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। चलो, कुछ इस तरह से बन जाएगा अपना ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। फाइनल, चलो दिस वन इज द फाइनल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। क्लियर? अभी हमें देखना है कौन कौन से स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है। फाइनल, तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन में दिस एरिया इज नोन एज ए कनेक्टिव। इसको क्या बोलना है आपको? दिस एरिया इज नोन एज ए कनेक्टिव। फाइनल, अभी फर्स्ट यहां से स्टार्ट कर देते हैं उसकी शेप कैसी है। फाइनल, टेट्रागोनल शेप
स्ट्रक्चर। क्लियर? एंथर कैसा है भाई? तो इट इज अ टेट्रागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। फाइनल? अभी वहां पर क्या प्रेजेंट है भाई? तो के नाउ सेकंड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलना है आपको? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलना है भाई? तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अभी लिख देते हैं भाई, सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? अभी माइक्रोस्पोरेंजिया मानी क्या है भाई? तो क्या माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू पोलन। क्या लिखना है भाई आपको? माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई? पोलन। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इट मींस क्या भाई? तो क्या जिसकी इनसाइड क्या प्रेजेंट है भाई? पोलन। उस स्ट्रक्चर को हमें क्या बोलना है भाई? माइक्रोस्पोरेंजिया। फाइनल? तो लिख देते हैं भाई, inside the TS of anther for microsporangia। क्लियर? ये वाली हो जाएगी अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है भाई? 4। इनसाइड द टीएस ऑफ एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया are present। Clear? Each corner contain one microsporangia। क्लियर? क्या है भाई? तो क्या ईच कॉर्नर कंटेंट दी 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई आपको? माइक्रोस्पोरेंजिया। इस कॉर्नर पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया और यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? अभी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या अभी हमें देखना है each lobe contain 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? तो ये वाला अपना हो जाएगा फर्स्ट लोब और दिस वन इज द सेकंड लोब। फाइनल? तो ईच लोब कंटेन दी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच लोब कंटेन दी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। फाइनल? ओके। माइक्रोस्पोरेंजिया develop further and it becomes क्या बन जाएगी भाई? तो क्या पोलन सेट। क्या बन जाएगी? पोलन सेट। क्लियर? तो अभी के लिए जहां पर हमने क्या लिखा था भाई? माइक्रोस्पोरेंजिया, इट इज कन्वर्टेड नाउ इनटू दी पोलन सेट। तो दिस एरिया इज नोन एज ए, इसको क्या लिखना है भाई आपको? दिस एरिया इज नोन एज ए पोलन सेट। फाइनल? तो अभी हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा रहेगा भाई? पोलन सेट। फाइनल? ओके। लोकेशन लिखना है। दिस पोलन सेट runs longitudinally throughout the length of anther। फाइनल? कहां से कहां तक है भाई? तो क्या थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर। क्लियर? सपोज दिस वन इज द वन पोलन सेट। कहां से कहां तक प्रेजेंट है भाई? तो क्या लॉन्गिट्यूडिनली इट इज अ प्रेजेंट, रन्स पे लॉन्गिट्यूडिनली रन्स हो रही है और कहां पर प्रेजेंट है भाई? इनसाइड द एंथर। फाइनल? क्या लिखना है भाई आपको? पोलन सेट रन्स लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पोलन सेट। फाइनल? तो ओके। नेक्स्ट क्या लिखना है भाई? तो क्या pollen set
contain number of पोलन। क्या लिखना है भाई? तो दिस पोलन सेट फुलफिल्ड विद द पोलन। तो यहां पर क्या देखते हैं, क्या लेबलिंग कर लेंगे भाई? तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नाउ नोन एज ए, इसको बोलना है आपको पोलन। फाइनल। तो यहां तक हमारा टॉपिक रहेगा भाई, कौन सा वाला? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अभी यहां थोड़ी बहुत लेबलिंग बाकी है, चलो लेबलिंग देख लेते हैं। यहां से आपको सिंपल एक लाइन बना देनी है, वो लाइंस भी लॉन्गिट्यूडिनली रन्स होगी। फाइनल। और लास्ट में ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ए क्या हो जाएगी भाई? तो इसको बोलना है हमें लाइन ऑफ डेहिसंस। क्लियर? मानी वहां से माइक्रोस्पोरेंजिया ब्रस्ट होगी एंड इट रिलीज द पोलन। क्लियर? तो इसको क्या बोलना है? लाइन ऑफ डेहिसंस। क्लियर? तो अभी के लिए हमारा लेक्चर यहां तक रहता है। क्या देखा भाई हमने? तो क्या एंथर कंटेन द टू लोब्स, ईच लोब कंटेन द टू थेका। क्लियर? समटाइम दिस थेका इज सेपरेटेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स। लास्ट में टीएस ऑफ एंथर। शेप कैसा है भाई? तो क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है और टेट्रागोनल शेप्ड है। अभी उसके इनसाइड दी टीएस ऑफ एंथर क्या प्रेजेंट है भाई? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया मानी माइक्रोस्पोर को आपको क्या बोलना है भाई? पोलन। क्लियर? इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन इज प्रेजेंट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पर्टिकुलरली क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर की जिसकी इनसाइड पोलन प्रेजेंट है। ओके। इनसाइड द टीएस ऑफ एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो ईच वन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एरिया ऑफ द टेट्रागोनल शेप ऑफ एंथर। फाइनल। ईच लोब कंटेन द 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। Microsporangia further developed into the pollen sac. Clear? Now pollen sac क्या है भाई? तो pollen sac runs longitudinally throughout the length of anther. Clear? और inside the pollen sac क्या present है भाई? Number of pollen. Clear? तो ये वाला अपना हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। फाइनल। क्लियर? थैंक यू।